नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। 68th बीपीएससी का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, 281 इनिशियल वैकेंसी दिए गए हैं। ऑब्वियसली हो सकता है आगे और भी इसमें वैकेंसी जो है वो ऐड ऑन हो। जैसे 67th में ऐड ऑन हुआ था। शुरू में शायद 400 या 500 के लगभग में आया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये 800 हो गया था। ठीक है, तो ये 281 अभी वैकेंसी इनिशियल निकाली गई है। इसका डेट जो है फॉर्म फिल करने का 25 नवंबर को रखा गया है। 25 नवंबर 2022 से शुरुआत होगा और 20 दिसंबर 2022 तक ये जो डेट दिया गया है फॉर्म फिल करने का। तो एक चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर किसी एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके पहले जो नोटिफिकेशन निकलता है उस नोटिफिकेशन को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना होता है। और जो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को लाइटली लेते हैं और नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ते हैं कि इतना सारा कौन पढ़ेगा, तो उनके आप देखोगे कि बार बार बोलेंगे कि कभी मेरा ये चीज़ मेरे फॉर्म फिल करने में गलत हो गया, तो कभी फॉर्म फिल करने में ये गलत हो गया, तो कभी फॉर्म फिल करने में ये गलत हो गया, मैं कैसे इसको कराऊँ। तो ये करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन आपका वो जो फॉर्म फिल हो वो गलत ना हो, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसको पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊँगा और एक एक चीज़ों को आपको डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि इसमें आखिर नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया है, आपको करना क्या है आगे। तो आज के इस वीडियो का हमने टॉपिक रखा है नेगेटिव मार्किंग। क्या नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी? अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो किस तरह के नेगेटिव मार्किंग इसमें दिए जाएंगे? तो इस चीज़ों को आज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो पहला सवाल जो आपके मन में बिल्कुल उठ रहा है और वो है कि क्या इस बार 68th बीपीएससी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो ये मान के चलिए बिल्कुल होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो होना ही होना है। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है कि ये जो 16 कॉलम में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य है। यानी कि ये जो 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहली बात कि नेगेटिव मार्किंग तो बीपीएससी रखेगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि ये 3 तरह के नेगेटिव मार्किंग हम रख सकते हैं। बताइए कि इन 3 तरह में कौन सा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो ये आपके पे छोड़ रहा है, यानी कि बीपीएससी एस्पिरेंट पे छोड़ रहा है। बीपीएससी एस्पिरेंट इस चीज़ को कहाँ पे जाकर बता सकते हैं कि हमें कौन सा नेगेटिव मार्किंग चाहिए एग्ज़ाम में? ये आपको बता सकते हैं कार्यालय में, यानी बीपीएससी ऑफिस में जाकर आपको बताना होगा कि हाँ मुझे कौन सी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में चाहिए। ठीक है, बस ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो होंगे ही होंगे। इन तीनों में से ही कोई नेगेटिव मार्किंग आपको लेने हैं। अब ये तीनों को क्या क्या हैं, क्या कहता है? तो पहला जो नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कहा जा रहा है कि जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 1/3 जो क्वेश्चंस होंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा रिलेटिवली हाई होगा। ठीक है, यानी कि 1/3 यानी 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है, और इसका जो मार्क्स होगा ना फॉर ईच क्वेश्चंस वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। अगर आपने क्वेश्चंस गलत किए तो आपको कट जाएंगे हाफ मार्क्स। ठीक है, आधे मार्क्स आपको उसमें कट जाएंगे। ये यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शन से 1/3 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, अब हर सेक्शन जैसे साइंस हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, तो हर सेक्शन से आपका 1/3 जो क्वेश्चंस होगा वो हो सकता है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी ये 50 क्वेश्चंस इसी तरह से पूरे किए जाएंगे पूरे टोटल मिलाकर। समझ गए? तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है
कि 150 में से 50 क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल मैं बढ़ा दूंगा, जिसको 2 मार्क्स का रखूंगा ईच क्वेश्चंस, और अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव आधा काट लूँगा, ये कहा गया। अदरवाइज़ ये भी कहे जो 50, एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे कि जो 50 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चंस पे हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, 2 मार्क्स के रख रहे हैं, तो उस 2 मार्क्स के जगह पे हम 1 मार्क्स ही रखते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स रखते हैं और उसका 1/4 मार्क्स हम कट करते हैं अगर आपने आंसर गलत किया तो, यानी कि 0.25 यहाँ पे कट होंगे। यहाँ पे क्या कितने हो रहे थे, यहाँ पे 2 मार्क्स रखे जा रहे थे और आधे कट हो रहे थे। यहाँ पे 1/4 मार्क्स कट होंगे अगर 1 मार्क रखे जाएंगे ये 50 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा बहुत सेम है, बस मार्क्स का डिफरेंट है। अब एक जो इन जनरल होते हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस तरह से, और जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग आती है, वो है थर्ड वाला। नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 150 क्वेश्चन के, पूरे 150 के 150 क्वेश्चन। यहाँ तो 85 क्वेश्चंस पे ना नेगेटिव मार्किंग रखे जा रहे हैं और 50 क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाए जा रहे हैं और 50 क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है थर्ड में कि पूरे 150 क्वेश्चंस पे हम नेगेटिव मार्किंग रख देते हैं। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि वह उसी तरह से कि 150 क्वेश्चंस का 150 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चंस का 1 मार्क होगा। अगर आपने गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 दिए जा रहे हैं। तो मुझे तो बेस्ट क्या लग रहा है कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन में बीपीएससी बहुत ज़्यादा उलझाएगा। ठीक है, तो मैं अगर रिकमेंड करूं, मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो थर्ड वाला है, जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग होते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको देकर ना, ये बीपीएससी झूठ मूठ का ये उलझा रहा है ये सब देकर। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन ई देकर उलझाया है, उसी तरह से ये वाला इस तरह की चीज़ें देकर वो उलझा रहा है। तो ये आपको जाकर बीपीएससी ऑफिस में अपना ये थॉट प्रोसेस बताना है आपको कि कौन से नेगेटिव मार्किंग के लिए किया जाए, क्योंकि ये आप बताओगे वही लागू वहाँ पे होगा, लेकिन कोई ना कोई तो लागू होगा। नेगेटिव मार्किंग तो इस बार रहने वाला है। तो आपको कौन सा नेगेटिव मार्किंग सही लगा, आप कमेंट में भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी उस पर थोड़ा विचार करें। और अगर नहीं भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बीपीएससी ऑफिस में जाकर अपना जो थॉट प्रोसेस है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सके कौन सा बढ़िया है। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से मैं और भी इसी नोटिफिकेशन पे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आपके फॉर्म फिल करने में कोई गलती परेशानियाँ ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।